नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, असेंबली लेवल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड के विषय में। डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड UTL 8500 सीरीज। द UTL 8500 series is a cost effective programmable DC electronic load series with high performance with a resolution of 0.1 millivolt and 0.1 milliampere. Multiple protection mechanism significantly improve the reliability of the equipment. The series has a variety of testing functions and models equipped with RS-232 communication interface and can be equipped with other communication interface according to design and testing requirements. The series provides a flexible, fast, and effective solution. Meet a difference customer need from educational, scientists, and research and मैन्युफैक्चरिंग। वोल्टेज की बात कर ले तो 150 वोल्टेज से 500 वोल्ट में आता है, यानी 150 वोल्ट से 500 वोल्ट तक। करंट की बात करें तो 15 एम्पियर, 30 एम्पियर और 120 एम्पियर में आते हैं। 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 120 एम्पियर, 120 एम्पियर। वाट की बात करें, टोटल वाट 150 वाट, 300 वाट और 600 वाट में अवेलेबल है सीरीज में, यानी 150 वाट, 300 वाट और 600 वाट में। रेजुलेशन की बात करें तो रेजुलेशन जो 0.1 मिली वोल्ट से लेकर 0.1 मिली एम्पियर। 10 किलो हर्ट्स मैक्सिमम डायनेमिक फ्रिक्वेंसी, करेंट शैल्वर रेट 3.0 एम्पियर माइक्रो पर सेकेंड। साइज की बात करें तो 1.2 U की है। कनेक्टिविटी की बात करें तो RS-232 कनेक्टिविटी है। LCD 4.3 इंच में आती है। LCD स्क्रीन डिस्प्ले 4.3 इंच LCD स्क्रीन डिस्प्ले, रेजुलेशन 0.1 से लेकर 0.1 मिली एम्पियर। वोल्टेज टेस्ट रेंज for basic test mode, for basic working mode, constant current, constant volt, constant resistance and constant power. Rich test mode in order to meet diversified test requirement. UTL 8500 series electronic load provide more test modes for user to choice, including dynamic test, list test, combination test, OCP, OPP test, NCR LED test, battery test, load effective OVP test, short circuit time test, and other models.
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डीसी प्रोग्रामर देख पा रहे हैं आप, प्रोग्रामर डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड है। अभी मैं इसके विषय में सारे बटन्स के विषय में अभी चर्चा करता हूँ आपसे। साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ से हाथ से खींचना होगा, तब इसको हम हैंडल को अप डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पैनल के विषय में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पावर बटन्स हैं, इससे पावर ऑन ऑफ होता है। रेड इंडिकेट कर रहा है, मतलब पावर ऑन नहीं है। ग्रीन कलर हो जाएगा तो पावर ऑन हो जाता है, इसको पावर बटन से बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपर देख पा रहे हैं यूएसबी इंटरफेस है। द यूजर कैन सेव द टेस्ट एंड डाटा स्क्रीनशॉट पेन ड्राइव। इट इज कैन आल्सो बी यूज्ड इन लिस्ट टेस्ट फाइल स्टोरेज एंड सिस्टम स्टोरेज अपडेट। यहाँ पे नंबर देख पा रहे हैं, नंबर के लिए न्यूमेरिक कीबोर्ड। इट इज यूज टू इंटर नंबर एंड डेसिमल पॉइंट्स। ये डिलीट पॉइंट है आपका, डिलीट द इनपुट वैल्यू। पल्स नोब है। इट इज यूज द एडजस्ट द पैरामीटर और मूव ऑन कर्सर द मेन्यू। जैसा कि एरो की देख पा रहे हैं, डिटेक्शन बटन से भी बोला जाता है, डायरेक्शन बटन भी बोला जाता है। देयर आर यूज टू मूव कर्सर और एडजस्ट द सेलेक्ट वैल्यू। सेलेक्ट करने के लिए अप डाउन, नीचे ऊपर, अप डाउन, लेफ्ट राइट। इसमें फंक्शंस बटन के नाम से जाना जाता है। F1 से लेकर F6 तक ये बटन से दिया हुआ है। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये टर्मिनल आपका इनपुट टर्मिनल दिया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल्स। दे आर यूज टू कनेक्ट पावर सोर्स। प्लीज डू नॉट इन्वर्सली कनेक्ट टू प्रेजेंट डैमेज। ये मोड बटन से देख पा रहे हैं, मोड बटन शॉर्ट की एक बार प्रेस करेंगे, प्रेस टू इंटर सेटिंग इंटरफेस टू सेलेक्ट कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्ट, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट पावर एंड अदर मोड्स। सिस्टम देख पा रहे हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इट इज यूज टू सेंड द सिस्टम पैरामीटर, ऑपरेटिंग पैरामीटर, फाइल ऑपरेशन एंड व्यू द इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लॉक बटन है, इससे लॉक होता है, यानी नंबर को पूरा हम लॉक कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एवॉइड मिस ऑपरेशन, द इंस्ट्रूमेंट ऐड कीबोर्ड लॉक फंक्शन आफ्टर प्रेसिंग द लॉक की, अदर की एंड डिसेबल inspect the on key when the key light is on. The keyboard has been locked. Long press 1 or 2 seconds on lock. ट्रिगर देख पा रहे हैं, जैसा ट्रिगर इसमें दिया हुआ है। ट्रिगर बटन्स प्रेस ऑन टू ऑपरेट द मैनुअल ट्रिगर ऑन। लॉन्ग लोड इनपुट कंट्रोल बटन्स ऑन ऑफ। escape buttons, exit or return to previous menus. This button is used to confirm, modify the select item or parameters. जैसा कि आप पीछे का भाग यानी रियल पैनल देख पा रहे हैं, जिसको बैक पैनल भी हम बोल सकते हैं, जो कि आप ऑन ऑफ स्विच देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए होता है, और ये पावर केबल लगाने के लिए यहाँ पे आपका फ्यूज लगा होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको ट्रिगर आउट के लिए है RS-232C आई मॉनिटर SF यानी सेंसर के लिए। ये ट्रिगर इनपुट टर्मिनल्स हैं। RS-232 इंटरफेस, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंटरफेस टू रियलाइज द रिमोट कंट्रोल विथ द लोड। आई मॉनिटर, करंट
मॉनिटर टर्मिनल्स, BNC करंट मॉनिटर एंड आउटपुट टर्मिनल्स। ये जो देख पा रहे हैं इसको सेंस बोलते हैं, सेंस टर्मिनल या रिमोट कंपोजिशन या सेंस टर्मिनल्स, रिमोट वोल्टेज सैम्पलिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स लोड एंड स्पेसिफिकेशन। अब हम आगे की तरफ चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने कुछ डेटा आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब हम मेनू पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, मोड में कौन कौन से हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको कांस्टेंट करंट का मिल जाता है। कांस्टेंट करंट में आपको दिया हुआ है एम्पियर में, वोल्ट ऑन, वोल्टेज लिमिट और करंट लिमिट आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट वोल्ट दिया हुआ है, जस्ट इसके सामने जाएंगे, कांस्टेंट वोल्ट, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट पावर, डायनेमिक, मोर, मोर में आपका डुअल चैनल, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर पावर प्रोटेक्शन, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, LED, लाइट इमिटिंग डायोड, बैटरी, शॉर्ट क्लियर करने के लिए, टाइम सेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें मॉडल नंबर वगैरह आपका आएंगे। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लोड इफिशियंसी के लिए है। अब आगे धीरे धीरे हम आपको सारे चीज़ की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेटअप दिया है, डिस्प्ले कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए, इंडिविजुअल बोर्ड डिफ़ॉल्ट है, एड्रेस आप डाल सकते हैं, SPI सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे कीबोर्ड की साउंड ऑन ऑफ करने के लिए, वार्निंग साउंड ऑन ऑफ करने के लिए, नोब को ऑन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, बॉन्ड रेट के लिए, जो कि यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ती है चेंज करने के लिए, जहाँ पे आपको RS 232 को चेंज करना होता है तो अब यहाँ ज़रूर पड़ती है। फार्मेट फैक्ट्री सेटअप के लिए, यानी जब आप इसमें सेटअप करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे चले गए, इंटर कर देंगे, यहाँ पर 4800 आ गया, इसके अलावा बढ़ता है 9600, 3800, 5700, 1000, मतलब 1,15,200। जिस लेवल पे आपको सेट करना उस लेवल पे आप सेट करके अपने तक 1200 से स्टार्ट है, ठीक है ये। और उसके बाद फार्मेट फैक्ट्री की सेटिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैनुअल दिया हुआ है, लोकल। बाकी एक एक चीज़ों के विषय में भी हम आपको बता देते हैं। ये स्क्रीन लॉक के लिए है, सिस्टम पे आपने देख ही लिया, मोड पे आप देख लेते हैं। मोड एक एक से चीज़ों के मैं विषय में बता देता हूँ। यहाँ ट्रिगर को ऑन ऑफ करने के लिए है, ये ट्रिगर को हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ये बटन दिया हुआ, लाइट इंडिकेट होने लगी, और ये ट्रिगर दिया हुआ हमारा, ट्रिगर को ऑन ऑफ करने के लिए। अब एक एक चर्चा कर लेते हैं हम, जरा सा मोड पे चर्चा कर ले अच्छे से। जो कि यहाँ पे आप कांस्टेंट करंट देख पा रहे हैं, ठीक है। CC का मतलब कांस्टेंट करंट होता है, जो कि वोल्टेज, एम्पियर और वाट आपको दिखाता है। यहाँ इसके सारे पैरामीटर से दिखाते हैं क्या ऑन है क्या ऑफ है। ये CP का मतलब होता है कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट पावर, डायनेमिक। डायनेमिक हम समझते हैं कि डायनेमिक में क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायनेमिक मोड पे हो गया है, ठीक है। डायनेमिक मोड पे हम आपको दिखाते हैं कि डायनेमिक में क्या है। टू डिफरेंस वोल्टेज और करंट वैल्यू आर सेट, द लोड विल स्विच बिटवीन दिस टू वैल्यू व्हेन टेस्टिंग।
मोड में गए, मोड में गए। अब लिस्ट की हम बात कर ले, यहाँ पे लिस्ट दिखाता है, यानी जितने वैल्यू आएंगे उसको हम अपने लिस्ट में क्या, मान लीजिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जितने वैल्यू, टाइम कितना चेक करें, कितना मैक्सिमम ले, कितना मिनिमम ले, वो चीज़ें यहाँ पे हम ग्रुप बना सकते हैं, स्टेप बना सकते, रिपीट कितना कराना है, ये मोड कौन कौन सा लेना है, कंटिन्यूस में लेना है, किस में लेना, उस तरीके से हम ये चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना मोड वगैरह सारी चीज़ लेने के लिए आपको दिया हुआ है, यहाँ फ्लैश करने के लिए, सेव करने, डिलीट करने के लिए, ट्रिगर के लिए दिया हुआ, जिस हिसाब से टेस्ट करना हो टेस्ट का बटन दिया, प्रिंट स्क्रीन देने के लिए हम। तो अभी हम बैक जाते हैं, आपने लिस्ट देख लिया, मोड पे जाते हैं। अब हम डुअल के विषय में चर्चा कर लेते हैं। डुअल का मतलब क्या है? डुअल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि टाइमिंग दिखाएगा सेकंड में। यहाँ वोल्टेज पीक टू पीक, वोल्टेज पीक प्लस और वोल्टेज पीक माइनस, यहाँ पे सारा चीज़ दिखाएगा आपको। आई डिनोट करता है करंट को, ठीक है, करंट कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस, हायर कितना जा रहा है, वो चीज़ दिखाएंगे। मोड दिखाएगा, यह सी आर मतलब कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड कांस्टेंट करंट को, स्टार्ट वैल्यू कितना ओम होना चाहिए और स्टॉप वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितने एम्पीयर तक, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मोर में। मोर के बाद में आता है डुअल। डुअल में आपको समझा देते हैं कि टू कांस्टेंट द मोड कम्बिनेशन टू फ्रॉम ए डुअल ऑन मोड इंक्लूडिंग सी आर, यानी सी आर प्लस सी सी, यानी कांस्टेंट करंट प्लस कांस्टेंट वोल्टेज, या कांस्टेंट वोल्टेज प्लस कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड कांस्टेंट वोल्टेज प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट करंट। डुअल चैनल में आपको दो तरफ यह दिखाएगा। अब उसके बाद में हम आगे की तरफ बात कर लेते हैं। मोड में गए, मोड आए, अब ओ सी पी का मतलब होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन पावर, या पावर ओवर करंट पावर प्रोटेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यानी दोनों को प्रोटेक्शन कितने वैल्यू पे हमारा ले, स्टार्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने के बीच में अगर आएगा तो ये हमारा स्टॉप हो जाए, कितना ऑन हो जाए, और सारा पैरामीटर्स इसमें दिए होते हैं, यानी मैक्सिमम कितना एम्पियर, मिनिमम कितना, टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं। फिर हम सी आर पे आ जाते हैं। सी आर एल ई डी में कांस्टेंट रेजिस्टेंस LED, यानी लाइट इमिटिंग डायोड होता है इसका फुल फॉर्म। तो हम इस पर बात कर लेते हैं। द टेस्ट मोड इज फॉर LED power supply which can simulate the operating parameter voltage per current and LED coefficient to measure the performance of LED power supply। हम बैटरी पे बात कर लेते हैं। इसमें बैटरी टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं बैटरी पे। जैसा कि डिस्चार्ज द मेजर बैटरी बाई CC, यानी कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट रेजिस्टेंस या कांस्टेंट पावर मोड। द टेस्ट विल इन ऑटोमेटिक व्हेन रीचिंग द एंडिंग वैल्यू, द बैटरी कैपेसिटी एंड द डिस्चार्ज ग्राफ विल आल्सो बी डिस्प्ले। मोर पे गए, लोड इफिशियंसी इफेक्ट पे, इसका मतलब होगा लोड इफेक्ट। लोड अकॉर्डिंग टू 3 डिफरेंट लोड ऑन द सेट वैल्यू टू कैलकुलेट डेल्टा पावर, डेल्टा वोल्टेज एंड रिकॉर्डिंग ऑन लोड रेगुलेशन। अब आगे आ गया OCP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। सेट द ओवरलोड करेंट पावर वोल्टेज वैल्यू टू आइडेंटिफाई वेदर प्रोटेक्शन function of the test object is normal. The load continuously increase the set load value during the test and detect the value of the tested object when performing the protection function. अब शॉर्ट सर्किट मोड में आ जाते हैं। द शॉर्ट सर्किट करंट विल बी सिमुलेटेड इन पुट टर्मिनल to test if the protection function of measure object can work normally when it is output terminal is short circuit। यानी शॉर्ट सर्किट कितने पे बताए क्या चीज़ें हो, इसमें सारा पैरामीटर्स आपके आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम।
टाइम कि कितने टाइम के हिसाब से लेना है, इसमें टाइम मोड पे हमारा आ जाता है सारे वैल्यू कितने टाइम, स्टार्ट ट्रिगर कितना होना चाहिए, वैल्यू कितनी है, इंड ट्रिगर कितना होना चाहिए, इंड वैल्यू कितनी आ जाए, सारे चीज़ हम पैरामीटर सेट कर सकते हैं। फॉर द स्टार्ट ड्रॉप टाइम सेट टू द switching power supply, set the start value and end value of load after the voltage of the tested object in stabilize the time takes for the process to rise to the stable voltage detected। अब इंफॉर्मेशन में इसकी इंफॉर्मेशन मॉडल नंबर क्या है वो सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हम आगे बात करें रिटर्न मतलब बैक के लिए है, बैक ये आ जाता है। तो अभी आपने सिस्टम इन्फॉर्मेशन में सिस्टम संबंधित मैंने बता दिया सारा चीज़। अब हम आगे की तरफ चर्चा करते हैं नेक्स्ट पोजीशन कैसे क्या कनेक्ट होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे हमारा कंप्यूटर RS यानी लैपटॉप से या मॉनिटर पे कैसे कनेक्ट होगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हमारा यह मशीन कैसे कनेक्ट होगा RS 232 यानी RS 232 के विषय में जानते हैं, और सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा और USB कैसे सपोर्टेबल होगी, मैन्युफैक्चरर या आपको कौन ये देगा। तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जो आपको देने वाले हैं, यानी कि जो डीलर होगा इसका कंपनी का वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगा। इसमें 2 सॉफ्टवेयर होंगे, एक तो आपको USB से कनेक्ट करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा जो है कि इसके यूनिट जो इसका PC से कनेक्ट करने के लिए यानी इस मॉडल के कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर, यानी 2 सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा या आपको कोई प्रोवाइड करवाएगा, यानी जहाँ से आपने परचेज किया है। और दूसरी चीज़ यह PC सॉफ्टवेयर 10.13 है जो कि वर्जन 1 है। इसमें जो है कि आपको सिर्फ विंडोज़ 10 पे यह वर्क करेगा, विंडोज़ 11 पे वर्क नहीं करेगा। ये दूसरा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, यानी वर्जन 2.3 यानी USB को कनेक्ट करने के लिए, लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे USB दिया हो, USB से RS 232 ट्रांसमिशन के लिए दिया है, यानी इसको हम कह सकते हैं USB to DB9 यानी 9 पिन है, DB9 या पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें कनेक्ट कराना होगा इसके बैक साइड में। इसको कनेक्ट करा लिया है, यानी कि हमने USB to मेल कनेक्टर DB9 पैरेलल को कनेक्शन करा लिया है। अब हम आपको आगे की तरफ दिखाते हैं कैसे कनेक्ट होगा, कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं। हम मैनेज पे क्लिक करते हैं। मैनेज पे क्लिक करने के बाद हमें चेक करना होता है डिवाइस मैनेजर। अब हमें देखना होता है यहाँ पे पोर्ट के लिए आ रहा है कि नहीं। हमारे में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया था, इसलिए हमारे में USB सीरियल पोर्ट आ रहा है, नहीं तो इस तरीके से पीली कलर के इंडिकेट करेगा। ठीक है, चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि विंडोज़ 10 पे यह सपोर्टेबल है, विंडोज़ 11 पर नहीं है, क्योंकि ये जो है कि 32 बिट की होती है, इसलिए यह विंडोज़ 11 पर कनेक्टिविटी नहीं हो पाता। विंडोज़ 10 तक अभी इसका अपडेट वर्जन है। जैसे ही इसको अपडेट कर दिया जाएगा, आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद फाइल इस तरीके से हमें दिखेगी, जिसमें हमें ड्राइवर ऑप्शन आएगा। ड्राइवर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसमें ड्राइवर पैक लाइन से दिया है और USB से, तो हम USB टू सीरियल पोर्ट ड्राइवर पर क्लिक करते हैं। फिर हमें जो है आगे हम डबल क्लिक कर देंगे तो आगे की तरफ यह नेक्स्ट होता जाएगा, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो जाएगा, यानी सपोर्ट के लिए रेडी हो जाएगा। आगे की तरफ हमें नेक्स्ट यस के लिए बोलेगा, तो हमें यस करना होगा। फिर हमें नेक्स्ट करने की ज़रूरत होगी। अभी हमारे में यह ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यह पहले रिमूव कर रहा है, फिर इंस्टॉल करेगा। हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, अब दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है।
और यहाँ पे मैं इसका सॉफ्टवेयर का नाम है PC2 सॉफ्टवेयर। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे आपकी फ़ाइल दिख रही है यूनिटी ऐप के नाम से। यह जो है कि 32 बिट में अवेलेबल है। हमने डबल क्लिक कर दिया है, यह स्टार्ट